नॉर्मल कोई भी SIP म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर? डजेंट मैटर। अगर आप 10-15 साल के लिए कोई भी नॉर्मल इक्विटी फंड में डाल रहे हो ना, आप एक अच्छा वेल्थ बना लोगे। ये अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है, एक इंडेक्स फंड होता है, हाँ, इंडेक्स फंड बस उसमें डाल मैं दो। मैं वही करता हूँ बस ज़्यादा मैं क्योंकि घुसा नहीं उसमें, तो मैं इंडेक्स फंड में बस कर ठीक है, तो आप कर सकते हो। और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिकली जो करना चाहिए, हर महीने इतना इतने से स्टार्ट करो, हाँ, बढ़ाते रहो, ऐसा कुछ? करेक्ट करेक्ट। सो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैनी पीपल माइट थिंक दिस इज मार्केटिंग, बट दिस नॉट मार्केटिंग। मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड आप कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और आप अपना खुद का भी मैनेज कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर चूंकि ये 25 साल की जर्नी है, 30 साल की जर्नी है, और ये आपका प्राइमरी वर्क नहीं है, तो आप खुद से दिमाग से लगा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलतियाँ करोगे। सही बात है ना? ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग गो राइट इन द फर्स्ट गो। है। इसीलिए आपके पास एक अच्छा सलाहकार होना ज़रूरी है। हम्म आप ये कंटेंट बहुत साल से कर रहे हो, मैं अचानक आज देखा कि अरे जीशान जी की तो बहुत व्यूअर्स हैं, सब कुछ है, तो इजी लग रहा है, जो बोल रहे हैं इजी है, मैं खुद भी शुरू कर लेता हूँ। मैं कल से अगर शुरू किया ना, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तभी बड़ा बन सकता हूँ, ये तो मैंने आपके अंडर ट्रेनिंग ली है, आपके साथ 6 महीना काम किया, 12 महीने आपके सारे सीखे समझ हैं, लिया, हाँ। कौन सा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है। सही बात है। तो सेम चीज़ वेल्थ में भी, आप सोचो कि खुद मैं कर जाऊँगा तो ठीक, आप राइट हो सकते हो, बट विथ राइट गाइडेंस यू वुड हैव डन 5 टाइम्स बेटर। क्योंकि एक गलती जो भी आप करोगे ना, वो आपको बहुत महंगी पड़ती जाएगी। सही बात है। और यही इन्वेस्टर माइंडसेट यही होता है ना, इन्वेस्टर माइंडसेट यही, क्योंकि वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं ना। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था वो बाइंग अ कोर्स ऑफ डेल कार्नेगी। उन्होंने एक डेल कार्नेगी का कोर्स लिया था, आई थिंक सो, आर्ट ऑफ पब्लिक $100, स्पीकिंग हाँ, ऐसा कुछ तो। वो बोलता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी डिग्री या उससे सबसे फार बेटर था। उस कोर्स के कारण से मैं पब्लिक स्पीकिंग करने लग गया। मैं बहुत शाई नेचर का था, और आज देखो वो 40,000 ऑडियंस को स्टेज पे बात कर रहे हैं। और उसको आप तोल नहीं सकते हो, तोल नहीं सकते हो। टेंजिबल नहीं है, बट वो बहुत पावरफुल है। उनके पास ऑफिस में MBA का सर्टिफिकेट नहीं है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं नहीं, डेल कार्नेगी का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। डेल कार्नेगी, मैंने ऑथर, जबरदस्त इंसान है एग्जैक्टली वो। तो कई बार ये 30 रुपए की किताब, 500 रुपए की किताब, या 5,000 बेस्ट का कोर्स, इन्वेस्टमेंट। 5,000 का कोर्स आपको इनफाइनाइट रिटर्न्स दे देता है। हम वैल्यू नहीं करते हैं, अलग बात है, बट इसीलिए मैं लाइफ में ना, मेरा एक ही फंडा है, मैं हज़ारों कोर्स या हज़ारों बुक्स या हर चीज़ पढ़ते रहता हूँ। कुछ मैं ये सोचता हूँ किसी में से कुछ फ़ायदा हो गया, मेरी लाइफ बदल गई ना। एक आइडिया, एक केवल आइडिया, एक आइडिया बहुत एक होता आइडिया, है। एक थॉट प्रोसेस, एक थिंकिंग, जिससे मैंने अपना काम करने का तरीका चेंज कर दिया, तो काम खत्म, मेरे सारे कोर्सेज का पैसा उसमें निकल जाएगा उसमें। राइट, टेल्स यू विन, अगेन साइकोलॉजी ऑफ मनी का याद आ रहा है, टेल्स यू विन, वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, हेड्स यू डोंट लूज, टेल्स यू विन। हाँ, दोनों आपके दोनों फायदे हैं। हाँ। तो उसमें वो यही बोल रहे थे ना कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स भी जो बहुत अच्छे लगते हैं वो इसलिए कि वो बहुत सारे करते रहते हैं वो लोग। जैसे कोई एक पेंटर का एग्जांपल था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने, उनके पास मोनालिसा या कोई तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मिल गई थी, बिल्कुल, बट लोग वही दिखेंगे, ये जो महंगी वाली वो दिख रही है, बट उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बहुत सारी थी, खरीदी थी, उसमें से एक आउट परफॉर्म करके गई। हाँ, और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट भी ऐसी होती है, ऐसे ही होते हम हैं, बहुत सारे में करते हैं, कुछ एकदम आउट परफॉर्म करके ज़बरदस्त रिटर्न्स दे देते और हैं। वही आपको सारा बराबर कर देती है रिटर्न्स। हाँ, मतलब यू नो, सारी चीज़ें। देखो क्या होता है इन लाइफ, यू शुड प्ले एसिमेट्रिकल गेम, एसिमेट्रिकल गेम। यू शुड नेवर प्ले सिमेट्रिकल गेम। हाँ, एक्सप्लेन प्लीज। इट इज़ सो, मैं अभी एक पॉडकास्ट में बता ही रहा था, आप 80% एफर्ट लगाते हो, 80% रिजल्ट आता है, दैट्स सिमेट्री गेम। लेकिन आप 85% एफर्ट लगाते हो तो आपका 100% रिजल्ट आता है, दैट्स एन एसिमेट्री। आपने 5% इंक्रीमेंटल लगाया, सारी दुनिया 80% लगा रही है, आप भी 80 लगा रहे हो, तो आपको और मेरे को सेम रिजल्ट आएगा। पी गोपीचंद, बैडमिंटन कोच, he said I was never a great player, I was a very average player. How do I beat my opponent? You are my opponent, you are very good, talented. There is only one way I could beat you, by coming 15 minutes early for the practice and by going 15 minutes after the practice. हार्ड वर्क करके यस, 10 साल किया एंड आई बीट यू इन द गेम। सही बात है। राइट, मेरे पास वो टैलेंट नहीं था, बट प्रैक्टिस से मैंने किया। 5% इंक्रीमेंटल एफर्ट मैंने आपसे ज़्यादा लगाए, उसका जो डेल्टा आया, एसिमेट्री, राइट। तो 80% एफर्ट में 80% रिजल्ट्स, 85 में 100% रिजल्ट्स, 90 में 130% रिजल्ट्स, और 100% एफर्ट लगाते हो आप तो 200% रिजल्ट्स। तो यू शुड प्ले एसिमेट्रिकल गेम इन लाइफ, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क कम है, रिवॉर्ड आने से बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मैं लाइफ में हमेशा वही गेम खेलना चाहता हूँ। एक्विटीज इज दैट गेम, इन्वेस्टिंग इन एक्विटीज इज गेम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैंने 100 रुपये डाले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 100 चले जाएंगे। चले जाएंगे, बट अगर एक मोनालिसा निकल गई उसमें से, हाँ, तो 100 का लाख हो जाएगा। करेक्ट। तो एक्विटीज़ में यही है, 10-15 साल आपने जो डाले, 20 साल डाले, आपका करते गए,
2-4 कंपनीज खराब हो जाएगी बट ऑन एन एवरेज अच्छा करेगी, तो एवरेज में आप अच्छा कर जाओगे तो आपका हो गया। सो ट्रू। वही एफर्ट डालते रहना है हर चीज़ में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। ये बिजनेस में भी काम करता है, आप हज़ारों चीज़ें बिजनेस में करते हो, हर चीज़ हर दिन नई चीज़ करने की कोशिश करते हो, 90% नहीं चलती है, बट एक चीज़ आपको पता नहीं है क्या क्लिक कर जाएगी। देखो हम 15 साल से ये स्टोरी बोल रहे हैं, जो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ 15 साल से यही बोल रहा हूँ। मैंने 500 सेमिनार्स किए हैं, सब ऑफलाइन 500 सेमिनार्स, 500,000 हमने किए हैं 15 साल में, बहुत मेहनत की है। लास्ट ईयर एक पॉडकास्ट ने पूरी दुनिया चेंज कर दी, एक पॉडकास्ट ने, और उस पॉडकास्ट के बाद एक साल में हमने 50 पॉडकास्ट हो गए। कौन सा पॉडकास्ट था? सो एक कुशल लोढ़ा करके हैं। हाँ, अरे तो पहचानता हूँ, तो हाँ, लोधा पे रहते ना, लोधा में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। वो भी बहुत रैंडम था। हाँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ एक्चुअल में, मैं ये ऑनलाइन दुनिया में किसी को नहीं जानता हूँ, बिकॉज ये मेरा काम ही नहीं है सर। समझ रहा हूँ। आई एम एन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन माई फील्ड, बट उन्होंने समहाउ रीच आउट किया, जबकि मेरा कोई हिस्ट्री नहीं है कहीं पे, राइट। जब हमने उनके फर्स्ट पॉडकास्ट किए थे ना, तो बहुत लोगों ने बोला ये फेक पॉडकास्ट है, मतलब क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी को सुनते हो कि ऐसा है तो विश्वास नहीं, कुछ भी बोल रहा होगा ना। क्योंकि उस एपिसोड में पता चला 30 लाख रुपए की मैं SIP कर रहा हूँ। हाँ, ये 30 लाख वाला SIP का भी बहुत फेमस हुआ। हाँ, 30 लाख की SIP। करेक्ट। तो आप अभी भी कर रहे हो? बढ़ गया? और अभी तो बढ़ गया, अभी 41,20,000 है। अरे उस बात को 1 साल भी तो हो गए। 1 साल में आपने 10 लाख बढ़ा दिया। तो अगेन जस्ट गो बैक टू द पावर ऑफ अर्निंग ना। आपकी अर्निंग भी तो बढ़ते जा रही है। अरे बॉस, हर साल यू विल गो ड्रामेटिकली इन लाइफ। सी दैट इज व्हाट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एवरीथिंग इज एसिमेट्रिकल रिटर्न। अब आपका जो इंक्रीमेंटल 1% एफर्ट है ना, वो 10% रिजल्ट्स आउटपुट देता है। दैट इज द पावर ऑफ दिस। टिके रहना है। लोग वही समझ नहीं पाते हैं। आप एक अच्छा बैट्समैन को देख लो, T20 में या क्रिकेट में, पहला 100 रन बनाने में बहुत बॉल वेस्ट करता है, फिर जब सेंचुरी बन जाती है, जो भी पावर में आ जाता है, हर एक बॉल वो बॉलर के लिए सरदर्द रहता है, फ्लो में आ जाता है। हर बॉल में छक्का लगेगा या चौका लगेगा, और ये जब तक बारिश होती है जब तक वो आउट नहीं हो जाता है। मतलब एक एक बॉल डालने में आपको डर लगेगा, वो पावर होता है इंक्रीमेंटल। अमेजिंग। यही मैं जितनी बार सर, मैं बहुत सारे मतलब इंस्पायरिंग लोगों से बातें करता रहता हूँ ना, बार बार हिट होके यही बात आती है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट रहना है। हथौड़े मारते रहना। पता नहीं कौन सा हथौड़ा वो पूरा बड़ा सा पत्थर तोड़ देगा, मारते रहो आप। और लाइफ मार्क क्यूबन भी बोलते हैं ना कई बार, यू जस्ट हैव टू विन वन टाइम, वन बिग शॉट। एक बार लगना चाहिए, एक बार लग गया फिर सारी चीजें, सारे फेलियर्स आपके सक्सेस लगेंगे कि भाई वो स्टोरी बन जाएगी, भाई ये तो इतना फेल हुआ फिर भी नाम बना। यू हैव टू विन ओनली वंस इन लाइफ एंड कीप डूइंग द वर्क अंटिल यू विन। मतलब आप क्विट कर जाओगे तो गेम ओवर है। यू शुडंट बी क्विटिंग द गेम। मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि भाई मैंने लाइफ में सफ़र बहुत कर लिया, मेरे पास स्टोरी बहुत अच्छा है, बस सिर्फ सक्सेस होने की देर है अभी। सारी स्टोरी अच्छी लगी। फिर क्या पता वो इटसेल्फ अपने आप में सक्सेस स्टोरी है। फेलियर से भी आप सक्सेस निकाल सकते हो। आपको सक्सेस बनना जरूरी नहीं है। पर्सपेक्टिव आप इससे पॉडकास्ट करते हो कि मेरी लाइफ के सारे फेलियर से रहे, क्या पता वो कितने को इंस्पायर कर जाए एंड यू बिकम सक्सेसफुल। सही बात। यू नेवर नो व्हाट कैन कम आउट ऑफ इट। सो ट्रू, सो पावरफुल सर। इस चीज़ को, बस इस चीज़ के पावर को समझो, अपने जो भी फील्ड में हो उसके अंदर लगे रहो, डटे रहो। आज नहीं तो कल आपको वो कंपाउंडिंग इफेक्ट का कहीं ना कहीं वो जे कर्व बनेगा ही। पहला तो आपको बिजनेस इनकम से आएगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, फिर लेट योर मनी आल्सो वर्क हार्ड फॉर यू। हाँ, ये आपने एक लाइन भी लिखी थी ना, आई एम नीडेड हुज मनी वर्क हार्ड फॉर मी। क्योंकि हम अगर खाली हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा पैसा सो रहा है, देन यू आर स्टूपिड पर्सन, राइट? You have to make your money work 24/7. It should exercise. It should not sleep idle. और इसका मतलब क्या हुआ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज मतलब कि भाई आप सैटरडे संडे घर पे रिलैक्स कर रहे हो, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ वो काम कर रहा है, वो 8-10-12% जो है रिटर्न कमा रहा है। आप हॉलीडेज पे 2 महीना गए हो और आपने 10 लाख लगाए, हॉलीडेज के बाद आके दिखा रहे वो तो 12 लाख बन गए, तो वो काम कर रहा है पैसा। तो मेक योर मनी वर्क फॉर यू। स्मार्ट पीपल मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। हाँ, नहीं तो आप जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रह जाओगे। आप काम करते रह जाओगे। तो वो उस चीज़ के लिए आपको जानना जरूरी कि कैसे पैसे लगाएं। जैसे मैंने बताया कि यू नीड अ गुड राइट एडवाइजर। बस एक अच्छा, हर चीज़ में लाइफ में एक अच्छा एडवाइजर चाहिए। जैसे मैंने बताया पॉडकास्ट सीखना है, खुद का दिमाग लगाओ, इससे अच्छा गो टू कंसल्टेंट, पे हिम मनी, he will save a lot of your time. He'll आपके बहुत मिस्टेक्स नहीं टाइम। और ये चीज़ आई थिंक इंडियन समझते नहीं, हम लोग समझते नहीं ये चीज़ को। हम लोग हम कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ, खुद कर लोगे, लेकिन शायद 6 महीना लग जाएगा, जो चीज़ शायद 1 महीने में हो सकती थी, जो शायद 5 साल लगती, वो और बाद में रियलाइज होता ही है। मैंने खुद बहुत बार ये चीज़ हम लोग ने खुद ट्राई करी है कि हमने खुद सब चीज़ खुद करने की जिम्मेदारी ली कि हम कर लेंगे। मैं कल कहीं पढ़ रहा था, आपके पास 3 चीज़ होती है, नॉलेज, मनी एंड टाइम।
यूज द 2 things टू बाय द थर्ड. नॉलेज यूज करो और टाइम यूज करो तो मनी कमा लोगे, राइट? नॉलेज यूज करो और मनी यूज करो तो आप टाइम बचा सकते हो. तो मतलब तीनों चीज क्या ब्यूटीफुल है. 2 चीज को ट्रेड ऑफ करके आप थर्ड चीज कमा सकते हो. हाँ, तो भले से मनी अभी नहीं है, 2 चीज तो होगी, टाइम और नॉलेज तो है, वो उसके ऊपर काम करो. अब पैसा बहुत आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? मतलब ऑल दो सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ व्हाट दे वांट इज टाइम नाउ. तो वो क्या करते हैं, नॉलेज और मनी पावर से उसको वो टाइम खरीद लेते हैं वो लोग. हाँ, मेरे लिए ड्राइवर करेगा, मेरे लिए ड्राइवर करेगा, खाना कुछ और करेगा, मैं वो काम करूंगा. टाइम खरीदते हैं फिर लोग, टाइम खरीदते हैं. हाँ, खुद का टाइम बचाते हैं और दूसरों का टाइम खरीदते हैं. हाँ, दैट इज द बेस्ट लिवरेज. तो ये भी एक माइंडसेट है ना, बहुत पावरफुल माइंडसेट है. मैं कौन सी बुक में पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड माइंडसेट है ये. हाँ, रिच डैड पुअर डैड. हाँ, रिच डैड लिवरेज. हाँ, वो मेक योर मनी वर्क फॉर यू, नॉट डोंट ऑलवेज वर्क फॉर मनी. करेक्ट. हाँ, नहीं, अभी मैंने एक रिसेंटली एक बुक पढ़ा था, उसका नाम मैं भूल गया. आई थिंक रेडी फायर एम करके एक बुक थी. ओके. उसके अंदर भी उन्होंने ये चीज़ को बोला था. नहीं, आई थिंक कोई दूसरी बुक थी, नो बुलशिट. और अभी आप इतना बुक्स पढ़ते हो कि यू गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, देयर आर सो मेनी बुक्स. तो नो बुलशिट, ऐसा कुछ बुलशिट करके टाइम मैनेजमेंट का है. वो भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, तो वो भी ये चीज़ को बोलते हैं ना, अपने टाइम को ना. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.